2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और लेकिन इसी नजदीक में किस तरीके से अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मौत हो जाती है और उसके बाद लगातार जो सरगर्मी है, लगातार जो राजनीति सरगर्मी है वो तेज ही हो रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिक्र कर रहा हूं अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत को लेकर के, जो आखिरकार इसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा, जो उत्तर प्रदेश में महज कुछ महीने के बाद ही है। कहा यह जा रहा है जो इन मामलों को लेकर अखिलेश यादव अभी से ही वो लगातार कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, जो धरातल पर, जो जमीन पर, जो आम जनता और आवाम के साथ जो कनेक्ट है उससे से वो बातचीत करने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन वही हम आपको ये भी बता दें, जो क्या प्रतीक यादव के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब वो कुनमा मजबूत है समाजवादी पार्टी का। कहा तो यह जा रहा था जो भाई प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य दल से तो नहीं जुड़े थे, राजनीति से वो कोसों दूर थे, लेकिन जिस तरीके से अपने भाई अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का कामकाज कर रहा था, अब कहीं ना कहीं उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। कि अब इस बात का जो कमी जो है वो खिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो प्रतीक यादव की जो दो बेटियां हैं, वो जो मासूम बेटियां हैं, आखिरकार उनको न्याय मिल पाएगा, ये सबसे अहम सवाल है। सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है दर्शकों, जो प्रतीक यादव पर जो 4 करोड़ की फिरौती मांगने वाले शख्स, आरोपी, जो उनको पॉक्सो एक्ट में फंसाने वाले आरोपी, आखिरकार ये सब कहां है? क्या ये किस बिल में घुस गए हैं? आखिरकार इन सब के खिलाफ जो है अपर्णा यादव एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती है? ये लोगों को सामने क्यों नहीं लाया जाता है? लेकिन इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम शब्दों पर जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है अपर्णा यादव, जो खुद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी में एक महत्व पद रखती है, महत्वाकांक्षा चेहरा बनी हुई है, अब वो कहीं ना कहीं चाह रही है जो आने वाले वक्त में हमारे पति के जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, वो पकड़ा जाए। अब क्या इन तमाम चीजों का पर्दाफाश उसी वक्त हो सकता है जब योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, अपने लोगों के लिए जो है वो हर स्तर तक जो है जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्या अब अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत को लेकर के वो जांच करवाएंगे? क्या अपने पुलिस प्रशासन से वो जांच करवाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम सब ने देखा है, कोई भी छोटी से छोटी घटना होती है, बड़ी से बड़ी घटना होती है, उसका तह तक जाने के लिए कई बार जांच होती है, कई बार वो जो है वो फाइलें खुलती हैं, कई बार वो मामला निकल करके आता है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, या फिर जिसके घर से जो तमाम लोगों की जो मौतें होती है वो लोग चाहते हैं। अब इन मामलों को लेकर कहा यह जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में दर्शकों प्रतीक यादव के मौत मामलों को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी खुद अब इन मामलों में उतरने वाले हैं, खुद कूदने वाले हैं। और कहा यह जा रहा है जो वो अब कहीं ना कहीं खुद चाह रहे हैं जो आने वाले वक्त में इन मामलों को लेकर के पर्दाफाश हो, क्योंकि एक तरफ उनके चाहने वाले लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है जो इनका मौत नॉर्मल तरीके से हुआ है, क्योंकि लगातार सब कहा जाता है जो इससे पहले हम सब ने देखा था किस तरीके से जो अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की जो मौत होती है वो घर में होती है, और घर के साथ साथ वो किचन में जो है गिरे हुए मिलते हैं। पोस्टमार्टम में पता ये चलता है जो 2 घंटा लेट जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 2 घंटा लेट हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई और नहीं, उसके घर में मौजूद सिर्फ और सिर्फ उनके साला मौजूद रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे इसमें जो है आरोपी उनका साला है या अपर्णा का भाई है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए 2 घंटा लेट कहां हुआ, ये जांच होनी चाहिए जो आखिरकार प्रतीक यादव का जिस डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा था, जिस डॉक्टर के सलाह पर वो दवाइयां खा रहे थे, आखिरकार उस डॉक्टर के पास क्यों नहीं पहुंचा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए जो एक वक्त में प्रतीक यादव के जो पत्नी है अपर्णा यादव, उसके साथ जब रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था, जब तलाक की बातें हो रही थी, जब सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव वीडियो जारी कर रहे थे, स्टोरी लगा रहे थे, पोस्ट कर रहे थे जो अपर्णा यादव हमारे घर को तोड़ रही है, अपर्णा यादव हमारे भाई से अलग कर रहे हैं, अपर्णा यादव के साथ मैं रह नहीं सकता, मानसिक स्थिति ये खराब कर रही है, ये मतलब कई तरह की बातें हो रही थी। वो बिल्कुल अभी भी आप गूगल कीजिएगा, आपको वो जो है तमाम स्टोरी, तमाम चीजें, स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद इन्हीं तमाम पोस्टों पर अपर्णा यादव के भाई का कमेंट आता है, वो कहते हैं जी ये अकाउंट हैक हो चुका है, ये अकाउंट इस तरीके जो हमारे जो जीजा यानी कि जो हमारे जो रिश्तेदार है प्रतीक यादव चला ही नहीं रहे, इस तरीके की बातें हो रही थी। उसके बाद फिर प्रतीक यादव का एक स्टोरी आता है
लेकिन यह मामला कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है और प्रतीक यादव खुद एक वीडियो जारी करके वो कहते हैं जो हमारे परिवार में हमारे पत्नी के साथ रिश्ता सब कुछ ठीक है। लेकिन अब इन तमाम मामलों को लेकर के ये भी लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं जो आखिरकार जब सब कुछ ठीक था तो फिर 2 घंटा लेट हॉस्पिटल पहुंचना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले खून का थक्का जमना, फिर उसके बाद उनके बॉडी पर चोट लगना और कई तरह की बातें आना, इसीलिए उनको इस तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या इन मामलों को लेकर के वो जांच करवाते हैं, क्या वो अपने पुलिस प्रशासन को आदेश देते हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश में जो एसआईटी जो लगातार तमाम खबरें, तमाम तरीके की क्राइम को, मौत के पीछे या फिर किसी भी तरीके का कोई भी जो गतिविधि होती है उसमें जब अगर एसआईटी का हाथ होता है, एसआईटी माफ कीजिएगा, अगर उसमें जांच में अगर एसआईटी का हाथ होता है तो एसआईटी जो संस्थान है वो इसके तह तक जाकर के आरोपियों को पकड़ने का काम करता है।